सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कुछ ऐसी आस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि कहते हैं सिया राम में ही पूरा जग समाया हुआ है, पूरा संसार समाया हुआ है और उनको प्रणाम करने से सारे काम बन जाते हैं। और यही वजह है कि अथक प्रयास के बाद, संघर्षों के बाद, कितनी सदियों बाद ये निर्माण हो रहा है और तब क्यों ना हो, उसका जो सार्थक फल मिला है वो बहुत मीठा है। बिल्कुल। और ये जो सरयू है सलोनी, ये भी एक तरह से कहे कि गवाह बनती रही है। सरयू के तट पर भगवान श्री राम ने आकर जिस तरीके से यहाँ पर आकर के उन्होंने समाधि ली थी, सरयू घाट की भी अपनी एक महत्ता है। आशीर्वाद लिया हमेशा भगवान ने, और इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर भी आकर स्नान करके इसके बाद जाए भगवान श्री राम के मंदिर में। बिल्कुल। और यही तस्वीरें खास निकलकर कल सामने आने वाली। लेकिन ये जो तप है ये कितना कठिन था और इसे कैसे संपूर्णता के साथ निभाया है। कुछ ऐसी अध्यात्म का एक तरह से कहें कि मंदिर बन चुका है अयोध्या, जहां भक्त और कहीं ना कहीं भगवान एक होते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। श्री राम ही आकाश है, श्री राम अवनी धाम है, श्री राम हर आयाम है, श्री राम ही विश्राम है। मोदी कभी बिना तैयारी के कुछ नहीं करते। जैसे उन्होंने मंदिर के लिए 34 साल तैयारी की, वैसी ही तैयारी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी की है। योग्य यजमान बनने के लिए पीएम मोदी का महत्व ही दिखता है कि कैसे पीएम मोदी नेताओं की भीड़ में सबसे अलग होंगे। मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के यम नियम को निभाने वाले पीएम मोदी की एकादश आध्यात्मिक यात्रा का आखिरी पड़ाव कल अयोध्या होगा। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी पिछले 10 दिनों से कड़ा तप कर रहे हैं, लेकिन अपने आराध्य के लिए पीएम मोदी की भक्ति का ये तप सिर्फ 10 दिन का नहीं, बल्कि 34 सालों की तपस्या का प्रतिफल है। 1992 में टेंट में विराजे रामलला को देखकर एक राम भक्त ने प्रतिज्ञा ली। ये प्रतिज्ञा राष्ट्र की अखंडता की थी। ये प्रतिज्ञा रामलला को उनका मंदिर दिलाने की थी। ये प्रतिज्ञा रामराज के वापसी की थी। अयोध्या ने मोदी की प्रतिज्ञा देखी और आज उसी प्रतिज्ञा का प्रतिफल भी देख रही है। रामलला की कल प्राण प्रतिष्ठा होगी और यजमान होंगे प्रधानमंत्री मोदी। रामकाज में यजमान बनने के लिए भी पीएम मोदी कड़ा तप कर रहे हैं। मोदी पिछले 10 दिनों से यम नियम का पालन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी उन धार्मिक स्थलों के दर्शन भी कर रहे हैं जहां भगवान राम के चरण पड़े थे। पीएम मोदी ने 12 जनवरी से अनुष्ठान की शुरुआत की थी। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। पीएम मोदी 12 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान राम की पूजा अर्चना की। साथ ही दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी के तट पर विशेष अनुष्ठान भी किया। पौराणिक कथाओं में भी कालाराम मंदिर का विशेष महत्व है। ये मंदिर भगवान राम और माता सीता के साथ साथ भाई लक्ष्मण को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है, भगवान राम 14 साल के वनवास के दौरान यहाँ पंचवटी में आकर ठहरे थे। कालाराम मंदिर में प्रभु के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में सफाई भी शुरू की। इतना ही नहीं, पीएम ने पूरे देश से मंदिरों की सफाई की अपील भी की। हम सभी 22 जनवरी तक
हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। यम नियम के पालन और राष्ट्र धर्म को पीएम मोदी एक साथ निभा रहे हैं। 16 जनवरी को पीएम मोदी आंध्र प्रदेश केरल के दौरे पर रहे। लेपाक्षी पहुंचकर 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना भी की। लेपाक्षी पहुंचना भी पीएम मोदी की राम आस्था को दिखाता है। लेपाक्षी के बाद प्रधानमंत्री केरल पहुंचे, जहां 17 जनवरी को उन्होंने गुरुवयूर और त्रिप्रयार मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी पारंपरिक परिधान मुंडू और वेष्टी में दिखे। केरल में त्रिप्रयार राम मंदिर पहुंचकर पीएम मोदी ने जल चढ़ाया। 20 जनवरी को भी पीएम मोदी तमिलनाडु के दौरे पर रहे और जहां उन्होंने अरुलुमिगु, रामानाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वरम और रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन किए। पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन किए हैं। श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर से पूरे देश की आस्था जुड़ी है। रंगनाथ स्वामी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्रीरंगनाथ मंदिर भक्ति और साधना का प्रतीक भी माना जाता है। ये मंदिर भारत का सबसे ऊंचा मंदिर भी है। श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन के बाद पीएम मोदी रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम पहुंचकर उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई। साथ ही पीएम मोदी ने रामायण पाठ और भजन संध्या में भी हिस्सा लिया। प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले पीएम मोदी धनुषकोडी पहुंचे, जहां उन्होंने कोदंडाराम राम स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन किया। ये मंदिर श्री कोदंडाराम स्वामी को समर्पित है। कोदंडारामा का अर्थ धनुषधारी राम से है। दर्शन से पहले पीएम मोदी धनुषकोडी के पास अरिचल मुनाई भी पहुंचे थे। माना जाता है कि यहीं से राम सेतु का निर्माण हुआ था। धनुषकोडी को लेकर ये भी मान्यता है कि यहीं पर विभीषण पहली बार श्री राम से मिले थे और उनसे शरण मांगी थी। कुछ किंवदंतियां ये भी कहती हैं कि यही वो जगह है जहां श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। मोदी के एकादश तप का कल आखिरी दिन है। कल ही वो मंगल घड़ी है जब आस्था की मनोहारी मूर्त को मोदी प्रणाम करेंगे और इसके साथ ही सनातन के इतिहास में वो स्वर्णिम पन्ना जोड़ देंगे जिसका इंतजार हर सनातनी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने ये तस्वीरें देखी जहां प्रधानमंत्री 11 दिनों से नतमस्तक नजर आ रहे हैं। जो विशेष अनुष्ठान है उसके लिए यम और नियम का पालन कर रहे हैं। लेकिन आस्था का जो ये रस है, जो राम रस है, उसमें भीगी सिर्फ अयोध्या ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया उसमें भीगी नजर आ रही है, उससे ओतप्रोत नजर आ रही है। और तस्वीरें जरा आपको विदेशों की भी दिखा देते हैं, कैसे आस्था वहां भी प्रस्फुटित हो रही है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और ब्रिटेन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं भक्त नाच गा रहे हैं तो एक दूसरे को कहीं लड्डू खिलाकर बधाइयां दे रहे हैं, कहीं कल के लिए प्रसाद बनाया जा रहा है। और कई देशों में देखिए राम भक्त अपनी आस्था कुछ इस तरह से प्रकट करते नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये बेहद खास तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें इस वक्त सलोनी आपको दिखा रही है कि